कभी कभी जिंदगी की सबसे सीधी दिखने वाली चीजें अंदर से बहुत उलझी होती हैं। जैसे बिस्तर पर बिछी एक साफ सुथरी चादर जिसमें छुपी होती हैं कुछ पुरानी सिलवटें जो नजर तो नहीं आती पर नींद हराम कर देती हैं। आज की ये रेसिपी किसी स्वाद की नहीं है, बल्कि एक रिश्ते की तहों में छुपी उन सच्चाइयों की है जिन्हें हम सालों तक सीधा करने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो हर बार किसी कोने में जाकर फिर से मुड़ जाती है। एक बार जब मैंने मम्मी का कमरा साफ किया तो अलमारी के एक कोने से निकली एक पुरानी हल्की नीली चादर, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो कि कोई मुझे निकाले और बिछाए, फिर से सीधा करे। उस चादर में कुछ सिलवटें थी, पर वो सिर्फ कपड़े की नहीं थी। वो चादर वही थी जिसे पापा के जाने के बाद मम्मी हर रात अकेले ओढ़ा करती थी। ना ज्यादा भारी, ना ज्यादा गरम, बस एक आदत जो एक चाय की प्याले की तरह हमेशा साथ देती थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद जब मैं वापस इस घर में आऊंगी तो घर में बहुत कुछ बदल चुका होगा, पर ये चादर अभी भी वैसी ही थी। उसी तरह मुड़ी हुई, उसी तरह की तहें, जैसे मम्मी ने उसे कभी ठीक से खोला ही नहीं। मम्मी, ये चादर बहुत पुरानी हो गई है, फेंक दो ना। मम्मी ने हंसकर कहा, हर चीज फेंकने के लिए नहीं होती बेटा, कुछ चीजें समझने के लिए होती हैं। तब मैंने सिर हिला दिया, पर दिल नहीं समझा। कुछ दिनों बाद जब मम्मी हॉस्पिटल में थी और मैं अकेली घर पर थी, एक रात मैंने वही चादर निकाली। रात थी ठंडी और मन और ज्यादा ठंडा। चादर खोली, ओढ़ी तो एक गंध आई, हल्के कपूर की, थोड़ी थोड़ी मम्मी जैसी। और जब मैं सोने लगी तो हर सिलवट जैसे कुछ कहने लगी। कोई सिलवट मम्मी की अधूरी नींद थी, कोई सिलवट उनके रोके गए आंसू, कोई पापा की याद और कोई मेरी चुप्पी जो मैं कभी तोड़ ना सकी। उस रात समझ आया, जिंदगी की रेसिपी में कपड़े इस्त्री करने जैसी कोई बात नहीं होती। कभी कभी कुछ सिलवटें रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो सिलवटें सबूत होती हैं कि किसी ने उस पल को पूरी तरह से जिया है। अब वो चादर मैंने तह करके अलमारी में रख दी है, पर इस बार मैं एक भी सिलवट सीधी नहीं कर सकी, क्योंकि अब मैं उन्हें मिटाना नहीं चाहती, बल्कि याद रखना चाहती हूँ। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें चादर की सिलवटों के जैसी होती हैं। सुलझा भी लो तो निशान रह ही जाते हैं।